Dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you Science chapter number 6. This is part 3rd video of chapter number 6, page number 60 and 61. As we have learned about the safety rules at a school, at home, घर में हमें क्या क्या बरतने चाहिए और स्कूल में, and when we travel and in the playground. And now let's start about first aid. First aid होता क्या है? What is first aid? When a person is hurt, जब कोई भी इंसान hurt हो जाए, उसके चोट लग जाए, we need to help that person immediately. हमें उस person की, उस इंसान की हमें जल्दी से मदद करनी होती है. Immediately तभी तुरंत मदद करनी होती है. The immediate care given to an injured person before taking him to a doctor is called first aid. Immediate care तुरंत केयर करनी कोई भी पर्सन की जिसके इंजर्ड हो गया और जिसके चोट लग गई हो, बिफोर टेकिंग हिम टू अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के लेके जाने से पहले तुरंत ही किसी की जिसको चोट लगी हो उसकी मदद करना, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं, राइट? Here are some steps we should follow when an accident occur. जब एक्सीडेंट होता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज कीप काम एंड कॉल एन अडल्ट इन केस ऑफ एनी इंजरी. हमेशा सबसे पहले काम हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और अडल्ट को, कोई भी बड़े को बुलाना चाहिए इन केस ऑफ एन इंजरी. अगर चोट लग जाए तो कॉल अ डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत लगती है तो. डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, और जो जिसके चोट लगी हुई है, जिस इंसान के चोट लगी है उसके पास में क्राउड, झुंड नहीं बना लेना चाहिए. सेकेंड इज़ इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज़ ब्लीडिंग, अगर इंजर्ड पर्सन जिसके चोट लगी है उसको खून निकल रहा है, वॉश द वॉट विद रनिंग वाटर, बहते हुए पानी और चलते हुए पानी से वो साफ़ कर देना चाहिए. देन अप्लाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन ऑन द वॉन्ट, मतलब जहाँ चोट लगी है उस पर एंटीसेप्टिक लोशन जो भी है वो लगाना चाहिए पहले. एंड एंटीसेप्टिक इज़ अ सब्सटेंस दैट किल जर्म्स. एंटीसेप्टिक जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है, एक दवाई होती है जो जर्म्स को मारती है, राइट, किल करती है जर्म्स को. कवर द वॉन्ट विद कॉटन बैंडेज, उसको फिर कॉटन से या बैंडेज से कवर कर देना चाहिए. थर्ड, इफ़ द कट कंटिन्यू टू ब्लीड, अगर जहाँ चोट लगी है वहाँ से खून फिर भी निकला ही जा रहा है, टेक सम कॉटन और अ क्लीन टावल, कॉटन लेनी चाहिए या तो रुई लेके या क्लीन टावल लेके. होल्ड इट टाइटली ऑन द कट, और टाइट से बहुत कस के उस पर जहाँ कट लगा हुआ है, जहाँ कट का निशान है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस पर रख देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए. द ब्लीडिंग शुड स्टॉप, उससे ब्लीडिंग रुक जाएगी, जो खून बह रहा है वो रुक जाएगा. आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड देने के बाद में टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर, तुरंत बाद ही जो इंजर्ड पर्सन है जिसके चोट लगी है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. इन केस ऑफ अ बर्न, अगर जल जाए, पुट द अफेक्टेड एरिया अंडर कूल वाटर, तो जल्दी से जहाँ पर जला है वहाँ पर उसको ठंडे पानी से पहले धोना चाहिए. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक बर्न क्रीम, और एंटीसेप्टिक बर्न क्रीम जो जली क्रीम आती है, बर्नॉल बोलते हैं उसको, वो लगा लेनी चाहिए, ठीक है. इस टाइप की एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए. These you can see in the picture over here. Cover the wound with cotton bandage. Cotton bandage से उसे कवर कर देना चाहिए. Here you can see the picture. This is first aid box, antiseptic lotion, cotton bandage, scissor, antiseptic cream and gauze bandage. Things inside a first aid box. ये वो चीज़ें हैं जो first aid box के अंदर होती हैं. तो हमें सबको अपने घर पे और इवन अपने स्कूल में भी बहुत सारी जगह पे फर्स्ट एड बॉक्स होता है, और आपको अपने घर पे भी एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन इन बेटर देन क्योर? दुर्घटना से देर भली जैसे होता है, ऐसे ही प्रिवेंशन मतलब
कि हमें एहतियात बरतना चाहिए कोई भी चीज़ होने से पहले। वी स्पेंड आवर डे आइदर एट होम, एट ए स्कूल और एट ऑफिस। हम या तो अपना जो टाइम है, अपना जो दिन है वो स्कूल में निकालते हैं या घर पे या ऑफिस पे। इफ़ वी आर केयरफुली एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स, अगर हम केयरफुली बहुत अच्छे से सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, वी कैन हेल्प आवरसेल्फ सेफ, तो हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं। स्टेइंग हेल्दी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज बीइंग सेफ। हेल्दी रहना भी अपने आप को बहुत ज़रूरी है सेफ के लिए। वी कैन कीप अवे फ्रॉम डिसीज़ेज़, हम डिसीज़ेज़ बीमारियों से दूर रहते हैं अगर हम हेल्दी हैं तो, तंदुरुस्त हैं तो। एंड ईट हेल्दी बाय कीपिंग आवरसेल्फ एंड एनवायरनमेंट क्लीन, और अगर हम हेल्दी हैं तो हम खुद भी और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, साफ रखते हैं। वी मस्ट टेक केयर टू कीप आवर होम एंड स्कूल फ्री फ्रॉम, अपने आसपास के एरिया का, स्कूल, अपने घर का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? क्लीन रखना चाहिए। कैसे? डस्ट एंड डर्ट से, धूल मिट्टी से। किचन गार्बेज एंड रैक से, किचन में जो गार्बेज होता है या कोई भी गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, उसको हमें गार्बेज बिन में डालना चाहिए, डस्टबिन में। तो इस टाइप से हमें अपना स्कूल और अपना घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वेस्ट थिंग्स सच एज यूज्ड पेन रिफिल्स एंड एम्प्टी कार्टन्स, हमें जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो या तो एक जगह रखनी चाहिए या बिन में डालनी चाहिए, डस्टबिन में, राइट। वेस्ट थिंग हुई जैसे पेन की रिफ़िल हो गई, पेन अगर फिनिश हो गया तो पेन हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, रिफ़िल उसकी। एम्प्टी कार्टन्स को भी, जो कार्टन्स होते हैं बड़े बड़े वो खाली हैं, उनको भी। मॉस्किटोज फ्लाइज दैट मे स्प्रेड डिसीजेज, मॉस्किटो जो फ्लाई है और जो मॉस्किटो मच्छर होते हैं वो स्प्रेड डिसीज़, वो बीमारियां फैलाते हैं, तो हमें उनसे भी अपने आप को, अपना जितना हमारा घर या स्कूल क्लीन होगा उतना ही ये चीज़ें सब नहीं होंगी। स्टेगनेंट वाटर इन पॉट्स दैट कैन ब्रीड मॉस्किटोज़, अगर कहीं इकट्ठा है पानी तो वो उससे क्या होता है, मॉस्किटोज़ वहाँ पर ज़्यादा होंगे, मच्छर ज़्यादा होंगे। इसलिए हमें घर में या कोई भी हम अपने नियर बाय अपना देखते हैं घर के आसपास कि कहीं पानी इकट्ठा है तो वो हमें वहाँ कुछ मिट्टी या कुछ कवर्ड कर देना चाहिए कि जिससे वहाँ मॉस्किटो ना आए। इनफ अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन आवर होम एंड स्कूल ऑल्सो हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, मतलब जो हमारे घर में भी इनफ सनलाइट भी आनी चाहिए और एयर भी पास होनी चाहिए, फ्रेश एयर भी आनी चाहिए, है ना। तो वेंटिलेशन के लिए जैसे हम एग्जॉस्ट लगाते हैं तो इस टाइप से वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ ओपन रखनी चाहिए या हमें डोर्स थोड़ी देर ओपन कर देने चाहिए कि एटलीस्ट सनलाइट आए, है ना, सूरज की रोशनी आए, और स्कूल में भी और घर पे भी, जिससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर अच्छा बनता है और हेल्दी होता है। हेल्दी रहने के लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। वेरी मच, हैव अ नाइस डे।